जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना मैं आपको दूंगा वो साधना सर्वथा एक गोपनीय साधना रही है, क्योंकि वायव्य साधना जो है वो गोपनीय ही साधना है। जल्दी से इस साधना को कभी भी उजागर नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी मेरे गुरुदेव का भी मानना था कि कोई भी साधना गोपनीय नहीं रहनी चाहिए, वो साधना जगत में आनी चाहिए। और वही मेरा भी उद्देश्य है। देखिए, एक साधना के विषय में मुझसे कमेंट करके पूछा गया था और उन्होंने मुझे एक वीडियो भी भेजा था कि वायव्य साधना यानी कि शून्य में से मनचाही वस्तु प्राप्त करने की साधना और उसका प्रयोग, ये कैसे संभव है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहे कि मैं ये चीज़ अभी और इसी वक्त प्राप्त करना चाहता हूँ, और वो मंत्र जप करने के बाद और वो वस्तु वो तुरंत प्राप्त कर ले, तो ऐसी कोई साधना भी है? देखिए, बहुत से लोगों को तो विश्वास नहीं आएगा कि भाई ऐसी भी कोई साधना होती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये साधनाएं होती हैं। क्योंकि अगर आपने ग्रंथों में, पुराणों में या फिर और जो कहानियों में, जो कि सच्ची कहानियां हैं, बहुत सी ऐसी सच्ची कहानियां हैं, अगर उनमें आपने पढ़ा है कि भाई ऐसा होता है, तो फिर ऐसा होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में अगर किसी का नाम चला है तो वो चीज़ है, आप उसको नकार नहीं सकते। वो भले ही अलग की बात है कि भाई आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो आप उसको नकारते हो, कि आप उसको जानते ही नहीं हो तो फिर आप उसको मना कर देते हो कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सीधा सा मतलब है, अगर कोई अमेरिका गया है तो उसको पता है कि अमेरिका है। अगर कोई अमेरिका नहीं गया है, अगर उसने अमेरिका का नाम नहीं सुना है और उसके सामने तुम कहने लगो कि भाई अमेरिका है या मैं वहाँ गया था, तो वो कहेगा पागल है, झूठ बोल रहा है। और अगर ऐसा बहुत बड़ा समूह हो, ऐसे पूरा पूरा का पूरा एक देश हो कि उसको यही नहीं पता है कि शून्य साधना होती है या फिर वायव्य साधना होती है, या शून्य में से हम कोई चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ना तो वो गया है वहाँ तक, ना उसने वो चीज़ प्राप्त की है, ना वो साधना की है, तो वो क्या कहेगा? ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है, कहीं कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेहनत करना तो वो चाहता ही नहीं है ना, और बिना मेहनत के कोई भी चीज़ प्राप्त की नहीं जा सकती है, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहूँगा कि ये साधनाएं होती हैं। वो भले ही अलग की बात है कि भाई किसी ने साधना सिद्ध ना की हो या किसी को सिद्धि प्राप्त ना हुई हो उसकी, वो एक अलग की बात है। लेकिन साधनाएं होती हैं, और जो लोग करते हैं, जिन लोगों ने की है, उनको पता भी है। अब ये कोई मेरे से ना पूछे कि भाई ये साधना आपने भी की है या फिर किसी और ने की है, जिसने की है वो मुझे बताए। पहली बात तो ये है कि जिसको ये साधना सिद्ध हो जाएगी वो बिल्कुल भी बताएगा ही नहीं, वो एकदम चुप रहेगा, गोपनीय रहेगा। क्यों? उसका कारण है। कारण उसका ये है कि ये साधना उसको सिद्ध होगी जब उसकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत भी हो जाएगी, पूर्ण रूप से उसका सहस्त्रासार जागृत होगा, तो ये साधना आपको सिद्ध होगी। और जब कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है ना, तो व्यक्ति अपनी धुन में मस्त रहता है। वो ना तो उसके अंदर छल कपट दोष द्वेष कुछ नहीं होता है, वो सब उसके जीवन से निकल चुका होता है। वो बिल्कुल भी, आप कुछ भी कहते रहो, उसको क्रोध भी बहुत कम आता है, जल्दी से क्रोध भी नहीं आता है उसको। क्यों? क्योंकि वो क्रोध पर भी अपना नियंत्रण किए हुए रहता है, और उसके आचार विचार वो सारे बदल जाते हैं। कहते ना कि वो नर नहीं रहता, फिर मनुष्य नहीं रहता, वो मनुष्य से ऊपर उठ करके श्रेणी में चला जाता है वो।
और जब वो ऊपर उठ करके श्रेणी में चला जाता है तो वो आपकी बात पे ध्यान नहीं देगा कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। आप जो बोल रहे हो बोलते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब फिर भी कोई व्यक्ति अगर ये पूछे कि भाई ये साधना तुमने की है या फिर ये साधना किसी और ने की है, तो वो उसका जो है ना, जो वो चीज़ पूछ रहा है वो अपने आप को ही नहीं जानता है। पहली बात तो ये है, वो लोग जमीन पर रहते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं पता है। खैर, शून्य में से प्रत्येक पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। जो भारत के जो साधक रहे हैं या योगी रहे हैं, उन्होंने ये सफलतादायक प्रयोग भी किया है। और जंगलों में जब वो साधना में होते हैं तो एक प्रकार से इसी साधना के द्वारा वो शून्य में से चीज़ें प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए कोई मार्केट नहीं होती है कि भाई आप सामान जा करके वहाँ से ले आए और फिर आपने साधना शुरू की। उन्हें जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ वो शून्य में से प्राप्त कर लेते हैं और इसी साधना के द्वारा वो प्राप्त कर सकते हैं। हवा में से भोजन भी वो लेते हैं, जल भी वो लेते हैं, वस्त्र भी वो लेते हैं, सब कुछ लेते हैं वो, और उनका एक जीवन अलग ही होता है। जो इस संसार में भौतिक पदार्थ जो भी हैं, जो मिलते हैं, उनको वो एक क्षण में प्राप्त कर लेते हैं और वो इसी साधना के द्वारा प्राप्त करते हैं। पहली बार मैं ये साधना आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी साधनाएं बताने का मैं भी इच्छुक नहीं हूँ। किस लिए इच्छुक नहीं हूँ कि जल्दी से इन साधनाओं को लोग सफलतापूर्वक ये कर भी नहीं पाते हैं और साथ में ही फिर एक उनके दिमाग में एक विचार चलता है कि भाई ये सब बेकार है, तंत्र साधनाएं बेकार है, सब झूठ है, सब ढकोसला है। क्यों? क्योंकि जब अंगूर हमारे हाथ नहीं आए ना तो हमने कह दिया कि अंगूर तो खट्टे हैं। भाई हाथ नहीं आए तो खट्टे ही बोल दिया ना, क्योंकि वो मिले ही नहीं है तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही ना। हम अपनी तो जो हमारे अंदर कमी है उस कमी को तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन दोष दूसरे पे धर देंगे। खैर देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई इस साधना को सन्यासी ही कर सकते हैं, गृहस्थ व्यक्ति नहीं कर सकते। गृहस्थ भी कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि वो लाल रंग के या पीले रंग के भगवे वस्त्र धारण करे, लंबे लंबे बाल रखे, मालाएं गले में धारण करे, कई कई मालाएं गले में डाल करके चले, या फिर मोटी मोटी कंठी गले में डाल करके चले। भाई वही साधु होगा, लंबा सा टीका लगाएगा काले पीले रंग का, तो वो बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई वही इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। इस साधना को वो गृहस्थ भी सिद्ध कर सकता है जो सामान्य गृहस्थ है, जिसने कोई भी किसी प्रकार का ऐसा वस्त्र धारण नहीं किया है, ना वो गले में माला धारण करता, ना टीका लगाता, ना कुछ, लेकिन वो गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी है। कैसे? वो अपने कर्म से सन्यासी है। व्यक्ति के जो होता है ना वो अपने कर्म से होता है। अगर कोई व्यक्ति कर्म से सन्यासी है, वो भले ही गृहस्थ में रह रहा है, क्योंकि पहले जो ऋषि मुनि थे, क्या उनके पत्नियां नहीं होती थी, उनके बच्चे नहीं होते थे, लेकिन वो थे तो सन्यासी ना, तो फिर वो गृहस्थ में नहीं रहते थे, वो भी गृहस्थ में रहते थे। आपने सुना होगा, द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा। द्रोणाचार्य भी एक सन्यासी संत महात्मा ही थे, लेकिन क्या उनके पुत्र नहीं था अश्वत्थामा? क्या उनकी पत्नी नहीं थी? लेकिन फिर भी उन्होंने साधनाएं सिद्ध की है। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि भाई अगर आपने वस्त्र धारण नहीं किए हैं तो आप कर्म से सन्यासी नहीं हो। लोग गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी होते हैं। अब देखिए, आप कहेंगे जी, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा भी है कि जी आप ऑनलाइन आइए। खैर ठीक है, वो तो मेरा एक अपना विचार है कि मैं कब ऑनलाइन आऊँगा, लेकिन अगर आप मुझे देखेंगे तो आप कह ही नहीं सकते कि मैं इस रूप में हूँ। मैं तो भाई पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति हूँ,
ना कोई माला गले में रहेगी, ना कोई लंबे लंबे बाल रहेंगे। आप देखेंगे तो ऐसे ही साधारण जो मनुष्य जो चलते हैं, जो व्यक्ति घूम रहे हैं, ऐसे ही मैं तुम्हें नजर आऊंगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे कर्म कैसे हैं। मेरे कर्म कैसे, क्या सन्यासी रूप के कर्म हैं या गृहस्थ रूप के कर्म हैं या फिर कैसे हैं, वो तो मैं कर्म से हूं ना अपने। तो इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है। तो आज मैं जो आपको साधना बता रहा हूं वो इसी प्रकार की साधना है। उस साधना को आश्चर्यजनक रूप में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप सोचे कि भाई मैं ये साधना करके और मैं लोगों को ऐसा दिखाऊं, मैं बहुत बड़ा तांत्रिक कहलाऊंगा, शून्य में से कोई भी चीज़ प्राप्त कर लूंगा। और एक आपके अंदर अगर अहंकार है और अहंकार लेकर के आपने साधना की है, 100% कहता हूं साधना सिद्ध नहीं होगी, किसी भी रूप में सिद्ध नहीं होगी। जब तक आपके अंदर से वो सभी ग्लानि विचार, बुरे विचार, वो सब बाहर नहीं आ जाएंगे, बाहर नहीं निकल जाएंगे, तब तक साधना सिद्ध होती नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमने जो बहुत मंत्रों का जाप किया, ना अनुभव आया ना कुछ आया। एक दो व्यक्तियों से मैंने पूछा कि भाई मंत्र बताना जरा, बोल करके आप कैसे करते हो। मंत्र बताया तो सरता गलत मंत्र, उच्चारण ही गलत उनका। कमेंट करके बड़े बड़े मोटे अक्षरों में डालेंगे जी मैंने साधना की थी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो कोई अनुभव नहीं हुआ, सब बेकार है। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम साधना कैसे कर रहे हो, मंत्र जाप तुम कैसे कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। खैर वो सब चीज़ें छोड़िए, लेकिन इस साधना में अगर आप बैठते हैं और आप सोचते हैं कि भाई हम इस साधना को करेंगे और लोगों के सामने चमत्कार दिखाएंगे। भाई चमत्कार तो आपको हाथ की सफाई सीख करके भी दिखा सकते हो, छोटी मोटी चीज़ों को आप हवा में प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, वो हाथ की सफाई होती है। लेकिन ये सब धूर्तता है, ये सही ज्ञान नहीं है, ये तो लोगों को पागल बनाना है। तो इसलिए इस साधना को अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल एकदम जैसे कि सन्यासी कर्म होते हैं उसी कर्मों के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। और ये साधना मैं आपके ज्ञान के लिए दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस साधना को करो, आपके ज्ञान वर्धन के लिए मैं साधना दे रहा हूं। और अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो मैं उसको मना भी नहीं करूंगा, ठीक है। अब आप मुझसे पूछें तो भाई ठीक है, मैंने ये साधना नहीं की है, मैं क्लियर बोलता हूँ, झूठ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैंने ये साधना नहीं की है, लेकिन फिर भी गुरुजी की दी हुई साधना है तो मैं आपको ये साधना बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस साधना को करने के लिए आपको मुख्य रूप से जो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी, पहले तो मैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो आपको इसमें शून्य गुटिका आपको चाहिए, स्फटिक की माला होनी चाहिए, और एक बिल्ली की नाल, और चौथी इसमें सामग्री होगी आपकी रक्षा माला। ये 4 सामग्री आपकी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए आप ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास से आपको बिल्ली की नाल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरे पास है ही नहीं। हाँ, आपको जो शून्य गुटिका है वो भी मिल जाएगी, आपको स्फटिक की माला भी मिल जाएगी, और रक्षा माला भी मिल जाएगी। और ये जो चीजें हैं ये मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भी मिल जाएंगी आपको। लेकिन जो बिल्ली की नाल है वो हमारे पास आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अब रही आपकी आगे की बात, आप इस साधना को अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्ली की जो नाल है, हालांकि गुरुदेव ने बिल्ली की नाल बताई है इसमें, लेकिन फिर भी अगर आप इसको आजमाना चाहते हैं, अगर करना भी चाहते हैं, तो फिर आप बिल्ली की नाल के बिना भी आप इस प्रयोग को करके एक बार देख सकते हैं कि ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपको साधना सिद्ध हो जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें आपको ये 4 चीजें हैं, इसमें से आपको 3 चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आप लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, वो आप मुझे व्हाट्सएप करके वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा घी का दीपक होना चाहिए,
और सूती आपका आसन होना चाहिए सफ़ेद रंग का, ठीक है। एकांत कमरा हो बिल्कुल एकदम, उसके अंदर कोई भी प्रवेश ना करे जब तक आप साधना करें। केवल 5 दिन की साधना है ये, ठीक है, केवल 5 दिन। और साथ में ही आपकी अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है, पुष्प वगैरह जो भी आपके पास है, वो आप ले करके तभी साधना करें। मतलब कि जो आप सामग्री रखना चाहें, पूजन की सामग्री, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप भोग रखें, कोई ज़रूरी नहीं है इस साधना में। और ये साधना करनी कब से है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये साधना आप जो माघ शीर्ष का महीना आता है, यानी जिसको कहीं कहीं माह का महीना भी बोलते हैं, ग्रामीण भाषा में माह बोल देते हैं, माघ शीर्ष जो महीना आता है उसके जो शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से ये साधना आपको करनी है। ये सिर्फ साल में एक बार ही आप इस साधना को कर सकते हैं, ठीक है। अब शुक्ल पक्ष जो माघ शीर्ष का है, माह का जो महीना है, वो जनवरी फरवरी इस हिसाब से कब पड़ता है, वो जनवरी के महीने में आता है, ठीक है। अब जनवरी के महीने में आप देख सकते हैं पंचांग में, कैलेंडर में, कि जब माघ शीर्ष का शुक्ल पक्ष का पहला रविवार हो तो आप उस दिन से ये साधना शुरू कर सकते हैं। और 5 दिन में ही ये साधना सिद्ध भी होती है। अगर किसी व्यक्ति को पहली बार में साधना सिद्ध ना हो तो वो दूसरी बार भी उसी सामग्री से साधना को एक बार फिर दोहरा सकता है। अब इसमें करना क्या है आपको, ये साधना आपको रात्रि को नहीं करनी है, ये साधना आपको प्रातः काल करनी है। और ये आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही ये साधना शुरू करनी है। अब ब्रह्म मुहूर्त कब से होता है, वो 4:24 से शुरू होता है, ठीक है। यानी 4:30 बजे से आप ये साधना शुरू कर सकते हो। तो जो पहला रविवार होगा माघ शीर्ष महीने का, उस रविवार को एकांत स्थान में नित्य क्रम से निपट करके, पहले स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सफ़ेद रंग के धोती और सफ़ेद रंग का ही अपने धोती के ऊपर ओढ़ने के लिए, या अगर ठंडी है, ठंड का मौसम तो होगा ही होगा, तो आप क्या करते हैं, गरम कंबल उसमें ले सकते हैं। और नीचे बिछाने के लिए भी आप गरम कंबल बिछा लें, उसके ऊपर सूती आसन डाल लें, जिससे कि आपको सर्दी का एहसास ना हो। और साथ में ही एक जल पात्र अपने पास में रख लें, एक लोटे में जल भर करके और वो रख लें। घी का दीपक आप लगा लें। किसी एक पात्र में, कैसा भी पात्र हो, वो आपका स्टील की प्लेट भी हो सकती है, उसमें कुमकुम से या केसर से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसमें पहले स्वास्तिक का चिन्ह होता है, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं उसमें उंगली से, और कोई सी भी उंगली से बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटी उंगली बड़ी उंगली, कोई सी भी उंगली से बना सकते हो। उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना करके, और उसके बीच में ही आपको शून्य गुटिका रख देनी है, और उसके सामने ही बिल्ली की नाल जो है वो भी आपको रख देनी है। लेकिन ये सारी सामग्रियां ओरिजिनल होनी चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपके गुरु का चित्र, जो भी आपके गुरु हैं, अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो उनका चित्र जरूर होना चाहिए। और जो गुरु चादर है वो आपके ऊपर होनी चाहिए, गुरु चादर ओढ़ करके ही साधना करें आप। इसके बाद अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव का ही चित्र वहां पर होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, और उससे भी पहले आप जो पुष्प आप ला करके रखें, वो पुष्प से जल, जो आपने जल का पात्र रखा हुआ है, उसमें पुष्प को भिगो करके और अपने चारों तरफ पूरे कमरे में जहाँ पर आप बैठे हुए हैं उसमें मंत्र बोलते हुए उसका पवित्रीकरण करना है। तो मंत्र बोलेंगे, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वस्थांग गतोपि वा यह समृत पुंडिकाक्षम से मंत्र सूची है। ये मंत्र बोलते हुए
पूरे कमरे में आप जल छिड़क देंगे। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप गुरु जी का पूजन करेंगे। ठीक है। इतना काम करने के बाद, पवित्रीकरण करने के बाद गुरु जी का पूजन करेंगे। गुरु जी को केसर का टीका लगाएंगे और जो भी आपके पास में पुष्प हैं पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। ठीक है। और धूप दीप आपको दिखाना है और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, गुरु वंदना करनी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बोलते हुए गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, मैं ये शून्य साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, जो भी आपका गुरु मंत्र है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर गुरुदेव का आप एक माला का मंत्र जाप करें, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर भगवान शिव का भी आपको पूजन उसी प्रकार से करना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला, दो माला, 5 माला, जो भी आपकी इच्छा है उतना जाप जरूर करें। ठीक है। अब जब आपका इतना काम हो जाएगा तो रक्षा माला को अपने गले में आपको धारण कर लेना है और आपको फिर रक्षा विधान करना है। आपने उल्टे हाथ में चावल ले लेंगे और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको जो मंत्र बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूताय भूमि संस्थिता, ये भूताय विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाचे सर्वतोदेशम, सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। ये मंत्र बोलते हुए आप चारों तरफ चावल फेंक देंगे तो ये आपका रक्षा विधान हो जाएगा। और ये साधना जो आप कर रहे हैं ये उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। ठीक है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे उसके बाद आपको जो शून्य गुटिका रखी हुई है उस शून्य गुटिका का आपको पूजन करना है। धूप से, दीप से, चावल से, पुष्प से और केसर का या जो कुमकुम है उसका टीका जरूर लगाएं। ठीक है। और पूजन करने के बाद फिर जो बिल्ली की नाल रखी हुई है उसका भी आप पूजन करें, उसी प्रकार से जैसे शून्य गुटिका का आपने पूजन किया है। ठीक है। जब आप इतना कार्य आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको एकाग्रचित होकर के, बिल्कुल एकदम एकाग्रचित होकर के, और फिर आपको मंत्र जाप शुरू करना है। और जो स्फटिक की माला है उससे फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब मंत्र आपको जो जपना है वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि सर्वथा गोपनीय मंत्र है। ओम वैताली वैताली वायु मार्गेण इच्छित पदार्थ प्राप्ति, क्रीम क्रीम रीम हुम फट। ये मंत्र आपको जपना है। एक बार फिर बता देता हूं, ओम वैताली वैताली वायु मार्गेण इच्छित पदार्थ प्राप्ति, क्रीम क्रीम रीम हुम फट। ये मंत्र आपको जपना है और उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। और जो आपको माला जपनी है वो 101 माला जपनी है। 101 माला ही जपनी है, कम आपको नहीं जपनी है। ठीक है। और ये साधना 5 दिन तक आपको करनी है। एक आसन पर बैठ करके 101 माला ही जपनी है। जब तक माला पूरी ना हो जाए तब तक साधना से आपको नहीं उठना है, आसन से आपको नहीं इधर उधर होना है, क्योंकि साधना तभी सिद्ध होती है जब आप लगातार करेंगे। और जिनको 101 माला नहीं कर सकते हैं वो साधना को करने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि 101 माला ही फेरनी है, उससे कम नहीं फेरनी है। पहले बैठने का अभ्यास करें। अगर आपको बैठने का अभ्यास नहीं है तो फिर आप बैठने का अभ्यास करें। और 5 दिनों तक आपको केवल दूध पर ही बिताने हैं, ये भी आप समझ लें।
इसमें आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है और कोई चीज़ आपको इसमें फल वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। केवल आप इसमें दूध पिएंगे बस। दूध आप जितनी बार भी पी सकते हैं उतनी बार पिएं। इसमें दूध पीने के लिए कोई भी ऐसा विधान नहीं है कि भाई आप 2 बार पिएं 3 बार पिएं। जितनी बार भी आप पी सकते हैं उतनी बार पिएं। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से भाई दूध अनुकूल नहीं है, कुछ लोगों को नहीं हजम होता है, कुछ लोगों को परेशानी होती है दूध पीने में, तो वो क्या करेंगे, वो या तो चाय पी सकते हैं, या तो चाय पी करके साधना करें, या दूध और चाय दोनों चीज पी करके भी साधना कर सकते हैं। या फिर अगर दोनों ही चीज सूट नहीं कर रही हैं तो बिल्कुल भूखे रह करके साधना करनी है फिर, और केवल 5 दिन करनी है। ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको भूमि पर सोना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, ये अनिवार्य है। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, भूमि पर सोएंगे, मन से, कर्म से और तन से, तीनों चीजों से आपको पवित्र रहना है। पवित्रता अगर आपके अंदर है तो तभी साधना सिद्ध होगी, और 5 दिन में ये साधना आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो बिल्ली की नाल है वो छोटी सी होगी, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा किरका होता है वो, और जो शून्य गुटिका है उसको किसी भी चांदी के ताबीज़ में आप भर लें और काले रंग के धागे में दाहिनी भुजा पर आप उसे बांध लें। इतना करने पर यह साधना सिद्ध हो जाती है। और जब कभी भी आपको आवश्यकता हो कि भाई आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे कि एक बार आप मंत्र का उच्चारण करेंगे और जो आप चीज़ की इच्छा रखते हैं उस चीज़ को अपने मन में विचारेंगे, तो आपके सामने वही चीज़ वायु मार्ग से, शून्य में से प्रकट होगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई अब मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे और अपने मन में आपको भावना लानी है कि भाई ये चीज़ वापस शून्य में चली जाए, तो वो वापस फिर शून्य में वहाँ से चली जाएगी। अब कौन सी चीज़ें हो सकती है, कोई सा भी पदार्थ हो, जो भी आया है वो शून्य में विलीन हो जाएगा। और देखिए, इस साधना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये साधना किसी वजह से खंडित भी हो जाती है तब भी आपको किसी प्रकार का कोई, ना तो कोई नुकसान होगा ना ही कोई हानि होगी। ये एक सौम्य जो मांत्रिक साधना है, सौम्य मंत्र की साधना है ये, और इसका फल भी आपको शीघ्र ही प्राप्त होता है। इस साधना को कोई भी स्त्री करे, कोई भी पुरुष करे, कोई भी बालक करे, कोई भी कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा विधान नहीं है कि भाई ये नहीं कर सकते। अगर पहली बार में साधना सिद्ध नहीं हो तो आप दूसरी बार ये साधना अगर आप करना चाहते हैं तो तभी करें, साथ के साथ ही। ठीक है। या फिर आपको अगले वर्ष ही ये साधना करनी होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ इसका जो टाइमिंग है वो टाइम यही है, इसी दिन में ये साधना पूर्ण रूप से सिद्ध होती है। ठीक है। तो देखिए, मैंने आपकी जिज्ञासा को पूर्ण रूप से शांत कर दिया है, साधना आपको बता दी है, पूर्ण तरीका आपको बता दिया है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।